नमस्कार। मेरा नाम निपुण माथुर है। मैं करीब पिछले 6 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। जयपुर के, या यूँ कहूँ कि पूरे भारतवर्ष के जाने माने नाट्य निर्देशक श्री सरताज नारायण माथुर साहब से इन 6 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। करीबन 90 साल की उम्र है सरताज सर की, और अभी भी वो बहुत ही जोश व खरोश के साथ बच्चों को सिखाते हैं। और कई बड़े दिग्गज हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के, जो उनका आशीर्वाद पाकर ही आगे बढ़े हैं। बस सरताज सर का हाथ हमेशा हमारे सर पर है, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, सरताज सर जो हैं वो गुरु हैं स्पीच के। तो मैंने इन 6 सालों में स्पीच के ऊपर काम किया है। एग्जैक्टली स्पीच है क्या? वो 3 चीज़ें हैं स्पीच में, जिसको हम हिंदी में बात करें तो खड़ी पाई, स्ट्रेस, और तीसरा पेट से आवाज़। ये 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं स्पीच में। खड़ी पाई इन द सेंस पॉज। मैं एग्जांपल देता हूँ। हम बात कर रहे हैं, रोको मत, जाने दो, तो यहाँ हमने मत के आगे कॉमा लगा दिया। इसको दूसरे अंदाज में बोलें, रोको मत, जाने दो। तो देखिए, रोको मत, जाने दो, 4 शब्द हैं, शब्द सेम हैं, बस फ़र्क क्या हुआ? कॉमा। कॉमा यानी खड़ी पाई। तो खड़ी पाई या किसी वर्ड को अगर हम स्ट्रेस कर दें तो उससे पूरा मतलब चेंज हो जाता है। और सारा खेल स्पीच में स्ट्रेस, पॉज और पेट की आवाज़ का है। अब पेट की आवाज़, कई लोगों से आपने सुना होगा कि पेट से बोलें, पेट से बोलें। पेट से बोलना आखिर है क्या? ये शायद हर कोई नहीं बता पाता है। कभी आप उनको देखिएगा जो मार्शल आर्ट या जूडो कराटे करते हैं। एक होता है गले से बोलना। अब कोई वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, होए होए, ये गले से है। अब पेट से आवाज़ कैसे आती है? होए। तो जो ये हो, ये है ये पेट की आवाज़। तो स्पीच इन 3 चीज़ों से जुड़ी हुई है। कहाँ स्ट्रेस लगाना है, किस वर्ड पे स्ट्रेस लगाना है, किस वर्ड के आगे आपको खड़ी पाई या पॉज देना है, और पेट से बोलना है। एक्टर्स की बस ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आइए एक काम करते हैं। ये कहानी है टोबा टेक सिंह, इसको एक बार पढ़ के देखते हैं, ठीक है? आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक होता है फ्लैट पढ़ना, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी पॉज के आप पढ़े चले जा रहे हैं। ना तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ना सामने वाले को समझ में आ रहा है, ना इंटरेस्ट आएगा। अब देखते हैं कैसे। एक बार फ्लैट पढ़ के देखते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। ना तो मुझे कुछ समझ में आया, और मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? अब देखते हैं कि स्ट्रेस, पॉज और इसको फील कैसे करें। फील करके ही आप जो है अपनी बात सामने वाले तक कन्वे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें, बहुत भारी भरकम इंग्लिश या खालिस उर्दू का प्रयोग करें, नहीं। बात सामने वाले के भेजे में घुसनी चाहिए, ठीक है? देखते हैं अब इसको स्ट्रेस और पॉज के साथ कैसे पढ़ा जाता है। टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई, और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया।
पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिया गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ, इसमें स्ट्रेस, पॉज और पेट की आवाज़ का क्या खेल है। ठीक है, आइए अगर मैं आपको दो चार लाइनें, रश्मि रथी एक रचना है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसमें क्या है एग्जैक्टली कि कुरुक्षेत्र का जो महाभारत जो युद्ध है वो लगभग तय हो चुका है। पांडव और कौरवों में ठन चुकी है और कुरुक्षेत्र का जो महाभारत जो है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया 18 दिन जो चला, वो स्टार्ट होने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण जो कि अंतिम उनको लगा कि भाई भाई आपस में युद्ध कर रहे हैं, पूरा कितना संकट आ जाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मतलब तो ये बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है, तो इसको किसी न किसी तरह रोका जाए। तो उन्होंने कोशिश करी कि इसको रोकते हैं। तो एक अंतिम प्रयास के नाते भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं और दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये माफ़ कर दो, किसी भी तरह कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और भैया इस युद्ध को टालते हैं। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी की ये रचना, जिसको कहते हैं कृष्ण चेतावनी। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर पड़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संखार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर पड़ाकर साथ ने, हाँ दुर्योधन बांध ने। भूलो कतल पाताल देख और कतौर अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सकन, सांसों में पाता जन पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। छूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, पंचेश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस्यगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो दोस्तों, ऐसी कई रचनाओं के साथ, ऐसी कई कहानियों के साथ इस स्पीच पे भी हम काम करेंगे। मौका लगा तो गुरुजी सरताज नारायण माथुर साहब से भी आपका जो है एक बार परिचय करवाऊंगा, और हमारे एक बहुत यंग और सीनियर डायरेक्टर हैं अभिषेक मुदगल जी, उनसे भी मौका लगा तो मिलवाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।